In this lecture, I am going to teach you chapter 1 of business studies, that is business, trade and commerce. चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक के साथ, that is concept of business. So business refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production and sale of goods and service with a view to earn profit. इसका मतलब ये है कि बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है, एक ऐसा एक्टिविटी है जो आप पैसे कमाने के लिए करते हो। पर देखो, ऐसा नहीं है कि आप एक बार कोई एक्टिविटी कर दी है तो उसको बिजनेस मान लेंगे। बिजनेस मतलब जब आप किसी एक्टिविटी को रेगुलर बेसिस पे करो विद द व्यू टू अर्न प्रॉफिट। एंड वन थिंग इज़ क्लियर दैट बिजनेस करने का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो इसको दिमाग में रखना कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर two types. First one is economic activity and second one is non-economic activity. Economic activity, these are those human activities which are performed to earn livelihood. इकोनॉमिक एक्टिविटी ह्यूमन का एक ऐसा एक्टिविटी है जो आप अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए करते हो, जैसे कि टीचिंग, फार्मिंग, बैंकिंग। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, द ह्यूमन एक्टिविटीज़ which are performed out of love, sympathy, sentiments known as non-economic activity. non-economic activity ह्यूमन की वो एक्टिविटी है जो कि लव और अफेक्शन के लिए किया जाता है, जैसे ए बॉय हेल्पिंग ए ब्लाइंड गर्ल। एग्जाम में काफ़ी बार आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो अब हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव मनी अर्न करना होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव लव और अफेक्शन होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड एसेट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मदद करता है क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड एसेट्स में, वेयर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रिजल्ट्स इन सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सिर्फ सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस के लिए किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एड्स वैल्यू टू नेशनल इनकम, वेयर एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डज नॉट अफेक्ट्स द नेशनल इनकम। मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड करता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नेशनल इनकम में कोई भी वैल्यू नहीं ऐड करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल हो गया ए टीचर टीचिंग इन ए स्कूल, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल हो गया ए टीचर ट्रेनिंग हिज डॉटर एट होम। तो अब हम लोग बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस यहाँ पे दो टाइप्स के हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री यहाँ पे तीन टाइप्स के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। देखो, प्राइमरी का दो पार्ट है इधर, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। सेकेंडरी का दो पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। और मैन्युफैक्चरिंग भी चार में बटा हुआ है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। और यहाँ पे टर्सरी का कोई पार्ट नहीं है। यहाँ पे काफ़ी लोग का क्वेश्चन ये होगा कि इसको याद कैसे रखें, क्योंकि काफ़ी सारे टाइप्स हो जा रहे हैं तो याद रखना मुश्किल हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेक्निक है याद करने का। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का तो आपको पता है, ये तो आप लोग जानते ही हो। और प्राइमरी का याद करने का टेक्निक ये है कि आप ये समझ चलो कि प्राइमरी ईजी है। ईजी मतलब कि एक्सट्रैक्टिव का ई ले लो और जेनेटिक का जी ले लो। सेकेंडरी में बात करेंगे तो आप ये ले लो कि सी एम पास है। सी एम मतलब कि सी का कंस्ट्रक्शन हो गया, एम का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और पास में प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, असेंबलिंग, सिंथेटिकल। जो सेकंड वाला पार्ट है कॉमर्स वाला, इसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं। पहले देखते हैं कि इंडस्ट्री क्या है, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो इंडस्ट्री का डेफिनेशन क्या लिखोगे। इंडस्ट्री से आप क्या समझते हो? इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विथ कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। इंडस्ट्री का मतलब एक ऐसा एक्टिविटी, ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि कन्वर्जन ऑफ रिसोर्स करता है इनटू यूजफुल गुड्स। मतलब कि जो रिसोर्सेज आपके हैं उसको यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करता है। नाउ वी आर मूविंग टू प्राइमरी इंडस्ट्री. Primary industry are those that harvest or extract raw material from nature, such as agriculture, oil and gas extraction. प्राइमरी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करती है नेचर से, सच एज एग्रीकल्चर, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन। प्राइमरी इंडस्ट्री जो कि दो पार्ट में बटा हुआ है, पहला तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरा जेनेटिक इंडस्ट्री। Extractive industry are the business that extract raw materials from nature and convert it into final goods for the consumers. Extractive industry जो कि एक्सट्रैक्शन का काम करता है, ये रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करता है नेचर से और कन्वर्ट करता है फाइनल गुड्स में, ताकि वो कंज्यूमर्स के लिए ईजी अवेलेबल हो। एग्जांपल माइनिंग, फिशिंग, फार्मिंग। रही बात जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ की,
तो these are the industries which are primarily concerned with multiplying or breeding certain species of animals or plants to earn profit from their cell। जैसे कि नाम से ही पता चलता है जेनेटिक, ये एनिमल्स और प्लांट्स में डील करता है। इनका मेन मोटिव ये रहता है कि ये मल्टीप्लाई करें या ब्रीड करें टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम देयर सेल। नाउ मूविंग टू सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, दीज आर कंसर्न विथ यूजिंग materials which have already been extracted at the primary state and process such goods for the final consumption। देखो नाम से ही पता चल रहा है या फिर इसका डेफिनेशन पढ़ोगे तब भी समझ में आएगा कि एक ऐसा इंडस्ट्री होता है जो कि मटेरियल से डील करता है जो कि एक्सट्रैक्ट किए गए हैं प्राइमरी स्टेट पे और उसको प्रोसेस करके ये फाइनल गुड्स में बनाता है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के भी टू टाइप्स हैं, पहला कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो पहले हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ क्या होता है। The industries which are involved in engineering and architectural skills with the purpose of constructing dams, bridges, buildings etc। ये एक ऐसा इंडस्ट्री होता है जो कि इन्वॉल्व रहता है इंजीनियरिंग आर्किटेक्चरल स्किल्स में with the purpose of constructing dams, bridges, buildings। Manufacturing industries that makes products from raw materials by the use of manual labor or machinery। ये एक ऐसा इंडस्ट्री होता है जो कि प्रोडक्ट बनाता है रॉ मटेरियल का यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ मैनुअल लेबर और मशीनरी। जैसा कि हम लोग चार्ट में भी देखे थे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ये चार में डिवाइड किया गया है। पहला प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, दूसरा असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़, तीसरा एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़, चौथा सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं ये इंडस्ट्रीज़ क्या क्या है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, दिस इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल फॉर गेटिंग फिनिश गुड्स। ये एक ऐसा इंडस्ट्री होता है जिसमें कि रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग किया जाता है फॉर गेटिंग फिनिश गुड्स। एग्जांपल पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इंडस्ट्रीज दैट इज असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद असेंबलिंग डिफरेंट पार्ट्स टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कि डिफरेंट पार्ट को असेंबल करती है टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट। जैसे कि कार को भी डिफरेंट पार्ट्स असेंबल करके बनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट पार्ट असेंबल किए जाते हैं टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़, देखो नाम से ये पता लग रहा है एनालाइजिंग करना। ये एक ऐसा इंडस्ट्री होता है जो कि एनालाइज करता है, सेपरेट करता है डिफरेंट एलिमेंट्स को फ्रॉम द सेम मटेरियल्स। एग्जांपल हो गया ऑयल रिफाइनरी। अभी देखो ये पेट्रोल, डीजल ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब ऑयल रिफाइन करके ही आता है, तब जाके वो सेपरेट पेट्रोल बनता है या फिर डीजल बनता है। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़, दिस इंडस्ट्रीज़ कंबाइंस वेरियस प्रोडक्ट्स टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंबाइन किया जाता है टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट। एग्जांपल सीमेंट, पेंट। टर्सरी इंडस्ट्रीज़, इसमें आप सर्विस इंडस्ट्रीज़ लेते हो। इट प्रोवाइड्स वेरियस सर्विस टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कौन देगा, बैंक देगा, तो ये बैंकिंग सर्विस देता है। आपके पास रॉ मटेरियल है, आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में लेके जाना है, तो ये सेक्टर या ये इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी देता है। और ऐसी बहुत सी सर्विसेज जैसे कि वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट,